दोस्तों, खूबसूरती, टैलेंट और ग्लैमर का एक ऐसा इम्तजाज जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार बॉलीवुड में भी अपनी अदाओं का जादू जगाया। एक ऐसी लड़की जिसने कम उम्री में अपने सर से बाप का साया उठते देखा, जिसने कुवैत की पुरसाइश जिंदगी छोड़कर पाकिस्तान में अपनी मेहनत से एक नया जहां बसाया। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं अदाकारा सारा लोरेन की। अदाकारा सारा लोरेन पहले मोनालिसा के नाम से काम करती थी और उसे दुनिया भी मोनालिसा के नाम से जानती थी। फिर वो एक नई शराखत, नए नाम के साथ दुनिया के सामने आई और उसने अपना नाम सारा लोरेन रख लिया। आखिर ये नाम क्यों बदला गया? उनकी जिंदगी में वो कौन सा मोड़ था जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, और आज वो कहाँ हैं? आज की वीडियो में हम सारा लोरेन की जिंदगी के तमाम छुपे हुए गोशों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि उनकी कामयाबी का सफर जितना हसीन है उतना ही जज्बाती भी है। सारा लोरेन, जिनका पैदाइशी नाम मोनालिसा हुसैन था, 11 दिसंबर 1985 को कुवैत में पैदा हुई। उनका तल्लक राजपूत खानदान से है। उनके वालिद राजस्थान इंडिया से हिजरत करके कुवैत मुंतकिल हुए थे, जबकि उनकी वालदा का तल्लक पाकिस्तान के शहर लाहौर से है। सारा का बचपन कुवैत की रंगीन और पुरसकून फजाओं में गुजरा है। वो अपने 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत चल रही थी, लेकिन फिर किस्मत ने पलटा खाया। जब सारा महज 12 से 13 साल की थी तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। वालिद के वफात के बाद उनका खानदान कुवैत को छोड़कर पाकिस्तान के शहर लाहौर मुंतकिल हो गया। एक छोटी सी लड़की जो कल तक शहजादियों की तरह जी रही थी, अचानक उसे एहसास हुआ कि अब उसे अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों का सहारा बनना है। यही वो वक्त था जब सारा के अंदर की मासूमियत एक मजबूत औरत के रूप में ढलने लगी। पाकिस्तान आने के बाद सारा लोरेन ने अपनी तालीम के साथ साथ अपने फनी सफर का आगाज भी किया। चूँकि उन पर घर की जिम्मेदारी का बोझ था, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में शोबिज इंडस्ट्री में कदम रखा और मॉडलिंग करना शुरू कर दी। उनके करियर का बाकायदा आगाज 2003 में पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे राबिया जिंदा रहेगी से हुआ। उनकी मासूम सूरत और कुदरती अदाकारी ने फौरन हिदायतकारों की तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवा ली। उस वक्त वो मोनालिसा के नाम से जानी पहचानी जाती थी और शोबिज इंडस्ट्री में इसी नाम से काम कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि सारा ने सिर्फ टीवी तक खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि थिएटर की दुनिया में भी किस्मत आजमाई की। उनका मशहूर स्टेज ड्रामा अनारकली आज भी लोगों को याद है, जिसमें उन्होंने अनारकली का किरदार निभाया और अपनी रक्स की सलाहियतों को मनवाया भी। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता मोनालिसा का नाम पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में गूंजने लगा। उन्होंने ड्रामा रियासत, मकान और सैंडल जैसे ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। उनका चेहरा स्क्रीन पर आते ही नाजरीन को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। ये वो दौर था जब वो महज एक अदाकारा नहीं बल्कि पाकिस्तान की टॉप मॉडल भी बन चुकी थी। बड़े बड़े ब्रांड्स और फैशन शोज में वो रैंप पर वॉक करती नजर आ रही थी। लेकिन सारा की मंजिल सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं थी। उनकी आंखों में बड़े ख्वाब थे और उन ख्वाबों की ताबीर उन्हें सरहद पार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ले गई। सारा की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ 2010 में आया, जब उन्होंने बॉलीवुड फिल्म कजरारे में काम किया, जिसमें वो हमेश रेशमिया, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं और अदाकार भी हैं, उनके मद्दे मुकाबल नजर आई। अगरचे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा रिकॉर्ड न बना सकी, लेकिन सारा की खूबसूरती और रक्स ने बॉलीवुड के दरवाजे उन पर खोल दिए और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 2013 में वो महेश भट्ट कैंप की मशहूर फिल्म मर्डर 3 में नजर आई। यहाँ से उन्होंने अपना नाम बदलकर मोनालिसा से बाकायदा सारा लोरेन रख लिया। मर्डर 3 में उनकी बोल्ड अदाकारी और रणदीप हुड्डा के साथ केमिस्ट्री ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। उस फिल्म के गाने आज भी बेहद मकबूल हैं। पाकिस्तान में उन्होंने टेलीफिल्म जवानी फिर नहीं आनी, इश्क क्लिक वगैरह में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। सारा लोरेन की सबसे बड़ी ताकत उनकी आंखें हैं। उनकी आंखें बोलती हैं और उनकी आंखों के साथ साथ उनकी पुरस्कार शख्सियत भी है।
वो डायलॉग डिलीवरी में एक खास ठहराव रखती हैं। नागदीन का कहना है कि सारा कैमरे के सामने बहुत नेचुरल लगती है, चाहे वो रवायती मशरकी लड़की का किरदार अदा कर रही हूँ या मगरब की बोल्ड मॉडर्न खातून का। सारा लोरेन ने खुद को हर सांचे में डाला है। उनकी मकबूलियत की एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने खुद को कभी तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनने दिया, स्वाय उनके बोल्ड फोटोशूट्स के, जो अक्सर सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बनते रहते हैं। बात करते हैं उनकी जाती जिंदगी की। स्क्रीन पर ग्लैमरस नजर आने वाली सारा हकीकी जिंदगी में एक बहुत ही रूहानी और जमीन से जुड़ी हुई खातून है, यानी कि डाउन टू अर्थ हैं। वो अपनी जाती जिंदगी को मीडिया से दूर रखना पसंद करती हैं। अदाकारा सारा को पेंटिंग का बहुत शौक है। वो अक्सर अपने फारग वक्त में आर्ट वर्क करती हैं। उसके अलावा उन्हें शायरी, ट्रैवलिंग से भी लगाव है। एक दफा उन्होंने बताया था कि वालिद की वफात के बाद वो खुद को अपने खानदान का मर्द समझती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में बड़े फैसले किए हैं। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता। सारा लोरेन अभी तक सिंगल हैं और उन्होंने शादी नहीं की हुई। सारा लोरेन को उनकी बेहतरीन अदाकारी और मॉडलिंग पर बेशुमार अवार्ड्स मिल चुके हैं। आजकल सारा लोरेन पाकिस्तान और दुबई के दरमियान रहश पजीर हैं। कभी वो दुबई में होती हैं तो कभी पाकिस्तान में। वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मुतहरक हैं। वो अपने मदाहों के साथ राब्ते में रहती हैं। हाल ही में वो कुछ वेब सीरीज और मुंतखब फैशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। उनके चाहने वाले उन्हें उनकी खूबसूरती और स्ट्रगल की वजह से पसंद करते हैं। वो उन खवातीन के लिए एक मिसाल हैं जो मुश्किल हालात में हिम्मत नहीं हारती और अपनी मेहनत से अपना नाम बनाती हैं। दोस्तों, कुवैत की गलियों से निकलकर मुंबई की चकाचौंध रोशनियों तक मोनालिसा से सारा लोरेन बनने का ये सफर इतना आसान नहीं था। ये कहानी है हिम्मत की, लगन की और अपने ख्वाबों पर यकीन रखने की। सारा लोरेन ने साबित किया कि अगर आपके इरादे पुख्ता हों तो यतीमी या मुश्किल हालात आपका रास्ता नहीं रोक सकते। पीके मैग ऑडियोज के सब्सक्राइबर्स को सारा लोरेन की जिंदगी का कौन सा पहलू तासर करता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आखिर पर कहूँगा कि आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nazir Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.